हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में आपको चार कौन कौन से बदलाव ऐसे नज़र आते हैं। जैसा क्या है, आपकी अगर पहले से लड़की है तो आप चाहते होंगे कि एक लड़का हो जाए, अगर आपका लड़का है तो आप चाहते होंगे एक लड़की हो जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ, जब बल्कि ये रहता है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी कि मैं लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है, क्योंकि उसके नाम सोचने होते हैं। बहुत दिमाग में फ्यूचर चलने लगता है कि अगर हमारी लड़की हो तो हम ऐसे करेंगे, लड़का हो तो ऐसे करेंगे। तो लगता है ये क्या है, लड़का है कि लड़की, कोई बता दे, क्योंकि इंडिया में बैन है। आप सिम्टम को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। एक माँ बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है एक बच्चे को पाल पोस के बहुत बड़ा करना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए फिर बात करते हैं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में वो चार बदलाव कौन कौन से प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में पहुँचे हैं। तो आपके ब्रेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा सूजन लग सकता है, राइट ब्रेस्ट में आपके दर्द भी हो सकता है, राइट ब्रेस्ट का आपका निप्पल काला भी आपको फील हो सकता है, एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, एकदम काला आपको फील होगा। अगर राइट साइड में ये बदलाव आपको दिख रहे हैं, एक बार बॉय को कंसीव किया, एक बार गर्ल को कंसीव किया, तो ये बिल्कुल मेरे साथ मैच किया था, जैसा के टाइम पे भी हुआ था। आप देख लीजिए, अगर आपसे भी ये मैच कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान तीसरी तिमाही में पहुँचे हैं तो आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी, अगर आप लड़का कंसीव कर रहे हैं। अगर आप लड़की कंसीव कर रहे हैं तो आपकी गर्दन जैसी है वैसी ही रहेगी। तो मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मैच किया है ये सिम्टम। मेरी दूसरी तिमाही से ही गर्दन का कलर डाउन होना स्टार्ट हो गया था, खासकर तीसरी तिमाही में मेरा गर्दन बहुत ज़्यादा काला होने लगा था। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड ज़्यादा मुझे टोकते थे कि तुम्हारी गर्दन बहुत काली हो रही है, तुम साफ़ नहीं करती, तुम ध्यान नहीं देती। और उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आता था कि मेरी गर्दन इतनी काली क्यों हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी गर्दन काली हो गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं बेबी गर्ल को कंसीव की थी तो मेरे नोज़, मैंने फील किया हुआ है कि मेरे नोज़ मोटे होना स्टार्ट हो गए थे। और मैं जो एक पहनती थी नोज़ पिन, तो वो भी मुझे निकालने पड़े थे, क्योंकि मेरे नोज़ बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। साथ भी हो रहा है कि आपके नोज़ मोटे हो गए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस टाइम मुझे सूजे से लगते थे, फूले फूले से लगते थे, तो वो मैं निकाल के रख दिया है कि आप अगर आपके नोज़ मोटे हो गए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक गुड़िया को जन्म देने वाले हैं। एक सीधी लाइन बनती है, लीनिया निग्रा जिसको बोलते हैं, तो अगर वो बिल्कुल सीधी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी है, तो कहा जाता है आप बॉय को कंसीव किए हैं। अगर आप ऊपर से सीधी और हल्के कलर में है और नीचे से टेढ़ी है तो कहा जाता है आपने लड़की को कंसीव किया है। ये मेरे साथ भी मैच किया था कि लड़की के ज़्यादा टाइम पे मेरा ज़्यादा टेढ़ा था और लड़के के टाइम पे थोड़ा कम टेढ़ा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ ये मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम बोला जाता है कि आपको नींद कम आती है प्रेगनेंसी में। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो आपको लड़की होने वाली होती है, अगर आपको नींद कम आ रही है तो आपको लड़का होने वाला होता है। तिमाही तक सभी गर्भवती को नींद आता है, तीसरी तिमाही में सबका नींद उड़ जाता है, क्योंकि बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका नींद उड़ ही जाता है उस टाइम पे। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है वो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो बहुत अर्ली टाइम होता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो भी रहा है तो उसको रिकवर किया जा सकता है, बहुत टाइम बचता है। अगर आप तीसरी तिमाही में जाके पकड़ते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे कुछ नहीं किया जा सकता है। उस टाइम पे अगर पानी का लेवल कम है, खून का कमी है, तो उस टाइम पे कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको तीसरी तिमाही में लग रहा है कि आपकी रातों
आपको नींद नहीं हो पा रही है तो ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए। और वहीं पे अगर पहली तिमाही में आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, आप हर टाइम सोए रह रहे हैं, आपको सोने का मन कर रहा है, तो कहा जाता है कि आप लड़की को जन्म देने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं लड़की को कंसीव की थी तो मुझे बहुत नींद आता था और मैं रात को नहीं सोती थी, लेकिन मैं दिन में बहुत ज़्यादा सो जाती थी। जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी तिमाही में आपके शरीर में दर्द हो जाता है अलग अलग अंगों में, तो इसके कारण भी आपको नींद नहीं आता है, आप लगातार नहीं सो सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है, बार बार आपको भूख लगता है, कभी प्यास लगता है। तो जितना बार आप यूरिन पास करेंगे उतना बार आएंगे, आप पानी पिएंगे, आपको प्यास लगेगा, फिर आपको यूरिन जाना होगा, बॉडी हैवी हो जाता है। तो लेफ़्ट से राइट घूमना, राइट से लेफ़्ट घूमना बहुत बड़ा टास्क लगता है उस टाइम पे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप रिलेट ज़रूर कर सकते हैं मेरे से। तो नींद नहीं आने की समस्या तो तीसरी तिमाही में, चाहे आप लड़का कंसीव किए हैं, चाहे आप लड़की कंसीव किए हैं, दोनों में ही रहता है। अगर आप पहली तिमाही में आपको नींद ज़्यादा आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि आप लड़की को जन्म देने वाले हो गया है, आपका चेहरा चमकदार हो गया है, ग्लोइंग स्किन हो गया है, तो आप एक लड़की को जन्म देने वाले हैं। तो ये मेरी प्रेगनेंसी में भी मैं 1 से लेकर 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा गोलू मोलू थी, जब मैं लड़की को कंसीव की थी। और जब मैं लड़के को कंसीव की थी तो दूसरी तिमाही तक मेरा ग्लो था, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी तिमाही में पहुंची थी तो मेरा ग्लो बिल्कुल गायब हो गया था। मेरी आंखें अंदर जा चुकी थी, मेरे गाल अंदर जा चुके थे। बगल में एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, वो मुझे हमेशा, मतलब उस प्रेग्नेंट नहीं थी, उसकी डिलीवरी 2-3 साल पहले ही हो चुकी थी, तो वो मुझे बोलती थी कि मेरे भी बेटे के टाइम पे 8 मंथ में ऐसा ही हुआ था कि मेरे गाल अंदर चले गए थे, मेरी आंखें अंदर चली गई थी, मुझे भूख नहीं लगता था, तुम्हारा चेहरा भी ग्लो ख़त्म हो गया है, तो हो सकता है कि तुमको भी बॉय होगा है। मतलब तो ऐसे बातें होती थी, जस्ट लाइक वो फ्रेंड थी तो वो मुझे बताती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको 8 मंथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका ग्लो चला गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। अगर आप गोलू मोलू प्यारू प्यारू से हैं 1 से लेकर 9 मंथ तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़की होगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।